इसमें कुछ करेक्शंस थे क्या? हाँ, पावर पेश कर दिए। इसमें दो केसेस हैं योर लॉर्डशिप, दो केसेस हैं इसमें। दो केसेस हैं। जी हाँ, दो that to at 24 and 24. I am in appearing in 24.1 and in 24 Mr. Kuldeep Singh Rajput would argue this matter. You are appearing in 24.1. जी। नहीं, it is not. And what about Sheikh Kuldeep Singh? Mr. Kuldeep Singh has called me that he is coming. He is coming. Yes. चलिए, आप अपना आर्ग्यू कर दीजिए। Yes, Lords. I am appearing on behalf of the applicant Deepak Pathodia, Lordship. As per case of prosecution, the complainant is Nissan Fauzdar, who is the owner of Fauzdar Car Private Limited. Entire investigation has been mentioned in the final report, Lordship. I would start my argument from the final report. इन्फिनिटी मारुति कार नवदापुर के डीलर निशांत फौजदार सत्येंद्र फौजदार दिनांक 11/2022 के एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया, जिसमें उल्लेख किया कि फौजदार कार प्राइवेट लिमिटेड फर्म के कर्मचारी इंश्योरेंस मैनेजर प्रवीण कुमार महावर, असिस्टेंट पूजा राजपूत, कार्तिक नामदेव, ऑडिटर दीपक पटौदिया द्वारा रिन्यूअल इंश्योरेंस की राशि ग्राहकों से लेकर कंपनी खाते में जमा कर उसके स्वयं के बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक में नगद रूप में लेकर उपयोग किया गया। इंश्योरेंस मैनेजर प्रवीण कुमार द्वारा एक्सिस बैंक मीनाक्षी चौक नवदापुरम शाखा फर्जी मारुति उद्योग का खाता क्रमांक फर्जी गुमास्ता के आधार पर खोला गया, जबकि मारुति उद्योग का असल खाता फौजदार कार प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खाता क्रमांक 100 था। प्रवीण ने एक्सिस बैंक नवदापुरम के फर्जी खाते में 3 RTGS फॉर्म के माध्यम से फौजदार कार प्राइवेट लिमिटेड रसूलिया फर्म के रुपए दिनांक 12/6/2023 7 लाख, 16/3 को 4 लाख, 22/6/22 को 5 लाख, इस तरह कुल 16 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर धोखाधड़ी एवं गबन कूट रचना कर लेख किया गया। आवेदन पत्र पर से प्रवीण कुमार, पूजा राजपूत, कार्तिक एवं दीपक पटौदिया के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध धारा 100 का दंडनीय पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध का बीच नाम लिया गया। प्रकरण देन आई एम लिविंग 3 लाइन्स। देन प्रकरण सदर में आरोपी प्रवीण महावर के ICICI बैंक की डिटेल, एक्सिस बैंक के खातों की डिटेल, बंधन बैंक की डिटेल, एक्सिस बैंक में खोले गए खाते की डिटेल, पूजा राजपूत के बंधन बैंक की डिटेल विधिवत प्राप्त कर दीपक पटौदिया के कैनरा बैंक की डिटेल लिए गए, जिन्होंने बैंक डिटेल के आधार पर आरोपी के बीच पैसों के लेन देन आदान प्रदान होना बताया गया। एक्सिस बैंक के मैनेजर कमलेश को मनसानी प्रवीण महावर द्वारा खोले गए मारुति उद्योग फर्म के खाता ओपनिंग क्रमांक गुमस्ता से 16 लाख रुपए प्रवीण महावर के खाते में, मारुति उद्योग के खाते में एवं प्रवीण महावर के बचत खाते में काफी ट्रांजैक्शन होना पाया गया। सहायक समापन कालन के मारुति उद्योग खाता एक्सिस बैंक के लगाया गया गुमास्ता, ये फिगर है, संबंध में जानकारी ली गई, जिनके द्वारा नवदापुरम दिनांक 20/3/2024 के माध्यम से उक्त पंजीयन श्रमायुक्त कार्यालय से जारी होना लेख नहीं किया गया। मामले में ICICI बैंक से उप शाखा प्रबंधक प्रीति गौर से 3 वाउचर, जिसमें 12/6 को 7 लाख, 16/3 को 4 लाख, देन 22/6/22 को 5 लाख तक कुल 16 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन होना पाया गया। मूल वाउचर जब्त किए गए। फौजदार फर्म के डीलर निशांत फौजदार से फर्म का पंजीकरण, उद्यम रजिस्ट्रेशन, प्रवीण महावर, कार्तिक नामदेव, पूजा राजपूत, दीपक पटौदिया रिज्यूम फॉर्म, सैलरी स्टेटमेंट विधिवत जब्त किया गया। आरोपीगण उनके फिर उसके बाद कुछ फॉर्मल लाइन्स है। देन लॉर्डशिप, कंपनी में निशांत सर द्वारा ऑडिटर दीपक पटौदिया से 1 साल की रिपोर्ट मांगी, जो उनके द्वारा नहीं गई और रिपोर्ट खो जाना बताया था। दिस इज दी बेसिक एलिगेशन लेवल्ड अगेंस्ट दिस पर्सन। इसके हम वहाँ पे एज अ ऑडिटर वहाँ पे काम कर रहे थे, और जो इस बीच का ट्रांजेक्शन था, जो इनने इनसे ऑडिट रिपोर्ट में इन्होंने बोल दिया कि वो कहीं खो गया है। हम पुलिस ने खुद इन्वेस्टिगेशन में एक डॉक्यूमेंट सीज किया जो हमारा रिज्यूम है। रिज्यूम में जो हमारा रिज्यूम जब्त किया उन्होंने, उसमें हमारा जो क्वालिफिकेशन है वो 12th क्लास का है लॉर्डशिप, और हमने एक डॉक्यूमेंट एडिशनल डॉक्यूमेंट पेश किया है जो हमारा जो ओरिजिनल अपॉइंटमेंट है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव पे हम पदस्थ थे। आई वॉज नॉट वर्किंग ओवर देयर एज ऑडिटर। ऑडिटर उन्होंने हमको ऑडिटर बताया कि हम ऑडिट करते थे, और ऑडिट रिपोर्ट मंगाई पूरे साल की, तो हमने उनको नहीं दी। ये हमारे खिलाफ उन्होंने एलिगेशन लगाए। And there is no evidence that any amount was transferred to the credited to the account of the applicant. जितने स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट आए हैं कस्टमर्स के, वो कोई नहीं बोलते कि हमने दीपक पटौदिया को पैसे दिए।
या दीपक पटौदिया के अकाउंट में उसने पैसे लिए या हमसे उन्होंने डायरेक्ट लिए, सब बोलते हैं प्रवीण महावर ने पैसे लिए या जो उनके असिस्टेंट थे। ये कंपनी इनका का जो इंश्योरेंस, ये जो पॉलिसी बनाते थे, उस पॉलिसी का पैसा वहां पे कंपनी में जमा नहीं होता था, ये प्रवीण महावर उसको पर्सनल यूज में लेता था। एवरीथिंग हैज बीन डन बाय दी प्रवीण महावर, who has prepared the counterfeit document and opened the account in the name of मारुति उद्योग। दीपक पटौदिया का कोई भी एक सिंगल एलिगेशन नहीं है कस्टमर से, और इनका इन्वेस्टिगेशन खुद डिस्प्यूटेड है हमको ऑडिटर को लेके। 12th क्लास एम्प्लॉय हाउ कुड डिस्चार्ज ड्यूटी एज ऑडिटर लॉर्डशिप। हमारे रिज्यूम में पेश किया है चार्जशीट के साथ। Initially, I had moved the application for anticipate. During the pendency of anticipate, I had surrendered before the police and cooperated with the investigation. जो भी अमाउंट है वो प्रवीण महावर के खाते में। प्रवीण महावर ने ये अकाउंट ओपन किया, प्रवीण महावर ने फर्जी अकाउंट खोला, दूसरे एम्प्लॉयज के डॉक्यूमेंट को यूज करके उस पे से प्रवीण महावर ने 16 लाख रुपए क्रेडिट कराए। हमारे खिलाफ कहीं भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि हमने कोई अमाउंट कस्टमर से लिया या कोई क्रेडिट हुआ अमाउंट। हमको ऑडिटर बता के हमको मुलजिम बना दिया, जबकि हम वहाँ पे एज ऑडिटर वहाँ पे काम ही नहीं कर रहे थे। जी सर मैं थोड़ा सा ब्रीफ को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। What it happened, the Nishant was the running a Maruti company. He is a dealer of that company. In that company, there is in one department. There is in a department of the insurance. वो उसका वर्किंग ये है कि वो जो गाड़ियां सेल होती है उनका इंश्योरेंस करना और जो गाड़ियां ऑलरेडी सोल्ड आउट है उनका रिन्यूअल करना। अब यहाँ पर जो हुआ है एक्चुअली जो अमाउंट का जो मिसएप्रोप्रिएशन किया गया है वो जो रिन्यूअल इंश्योरेंस पॉलिसीज है, उन रिन्यूअल इंश्योरेंस पॉलिसीज का अमाउंट डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में आना चाहिए था। वो अमाउंट डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में ना आते हुए ये अमाउंट को पर्सनली यूज किए। that amount is misappropriated. अब what had happened in this case that all the persons, इन्होंने क्या किया कि इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू की। इंश्योरेंस पॉलिसी मान के चलिए 1000 रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू की गई, तो कंपनी को बताया गया कि सिर्फ 40 रुपीज की इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू। वो 60 रुपीज की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इंश्योरेंस पॉलिसी का कहीं पे भी कोई, वो पैसा सबने अपने अपने अकाउंट्स में डिवाइड करते हुए तो क्रेडिट करना। कई पूजा इसमें जो दीपक है, दीपक के अकाउंट में जो उसकी वाइफ है, वाइफ के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया है मोनिका विश्वकर्मा, दैट इज नियर अबाउट 8 लाख रुपीस। वो ऑन रिकॉर्ड है। इसमें प्रवीण महावर जो है, प्रवीण महावर के थ्रू अकाउंट से वो पैसा इसकी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर। वाइफ भी आरोपी है, वाइफ को आरोपी नहीं बनाया, हम उस पर हम नहीं बोलेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू ऑन दैट पॉइंट बिकॉज रीजन बिहाइंड इट, शी इज अ लेडी मैडम, so I am not going to on, but the money has been transferred on the account on behalf of this Deepak Patel. That account reflects the account has been seized. The Praveen's account has been seized, and that account, the amount has been transferred, and she is nowhere connected. No, she is not working in the company, not nowhere. But the amount has been transferred in the name of the wife of the
present happening. Now, the second question is that, my lord, which he's saying he's not, he's only 12 pass and he's not working as an auditor. The working of this person is, he's collecting the documents, collecting the money, and that money has not been given to the actual cashier. जो वर्किंग डिपार्टमेंट का जो कैशियर है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 100 रुपए 1000 रुपए का अगर वो इंश्योरेंस किया जा रहा है तो फिर 400 रुपए का इंश्योरेंस ही से बताया जाए, तो वो एक्चुअली डिफॉल्टेशन ऑफ अमाउंट जो किया गया है वो अमाउंट इनके अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए। इनसे फिर कहा गया है कि आप अपनी रिपोर्ट बताइए कि एक साल में कितना अमाउंट टोटल वो किया गया है, वो रिपोर्ट आज तक भी नहीं पेश हुई। और वो अमाउंट की जो जब सर्च किया गया, ऑडिट किया गया कंपनी के द्वारा, वो सर्च रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट इसमें लगी। वो हमने भी एक ऑडिट रिपोर्ट पूजा की उसमें पेश की है, उसमें हमने बाइफरकेट पूरा बताया है कि कितना अमाउंट पेमेंट किया गया है और कितना अमाउंट इनसे रिकवरेबल है, और क्वार्टरली रिपोर्ट हमने उसमें फाइल की गई कितने इंश्योरेंस कंपनी के कंज्यूमर जो कंज्यूमर है उनसे कितना अमाउंट इन लोगों के द्वारा लिया। दिस इज द मेन एलिगेशन, माय लॉर्ड, दैट the kindly see that the account statements and the audit reports from them. अब कुछ कहना? हाँ, और एक उसमें कोएक्यूज का और है, वो फिर वो करे, फिर मैं बता दूंगा। मैडम को कुछ और कहना? मैम जो फर्स्ट जिनका ये 24 के हैं जो दीपक पटौदिया मैम, उनका जो वर्क था मैम, उसको ये फौजदार कंपनी में मैडम जो इंश्योरेंस जब कार्य होता था, जो रिन्यूअल किया था इंश्योरेंस की जो राशि थी उसकी देख रेख करके उसका जो भी राशि जमा हुई उसके बारे में जो उनके डीलर थे उनको सूचना देना था। लेकिन इन्होंने 1 साल का पूरा, ये चालान में भी आया था, उन्होंने खुद पढ़ा है काउंसिल ने मैम, 1 साल का इन्होंने ये बोला कि इसके दस्तावेज नहीं है, खो गए मैम, उसको छुपाया। और इनकी वाइफ का जो बता रहे हैं अकाउंट, इसमें इनका लेन देन हुआ है मैम, इसको जो इनकी वाइफ है उसके स्टेटमेंट्स लगे हैं मैम, और जो बैंक है, बैंक के जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर है मैम, उसके भी कथन लगे। इसमें ये पाया गया जो चारों के चारों एक्यूज्ड हैं, इनका आपस में लेन देन हुआ। मेन जो प्रवीण एक्यूज्ड है उसके साथ जो 3 को एक्यूज्ड है मैम, जिन्होंने इसको सहायक थे, जिसकी 24.1 में भी लगी है मैम, चारों के आपस में लेन देन बता रहे हैं। आप अगर परमिट करें तो वो स्टेटमेंट्स, आप अगर परमिट करें तो वो स्टेटमेंट्स, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट किए गए हैं। आप अगर परमिट करें तो मैं उसमें बता सकता हूँ, जो प्रवीण के द्वारा दीपक की वाइफ के अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर किया गया है, डेट वाइज स्टेटमेंट्स पूरे लगे हुए। मतलब मोनिका के अकाउंट, मोनिका विश्वकर्मा के। कुछ कहना है वापस? इसमें लॉर्डशिप जो ये अमाउंट का बता रहे हैं वो हमने भी पूरा स्टेटमेंट चेक किया है, जो 8 लाख रुपए की डिटेल बता रहे हैं, ठीक है, वो 8 लाख रुपए की डिटेल ही हमें हमको सप्लाई कर दें, क्योंकि इन्वेस्टिगेट नहीं, चालान में हमारे अकाउंट में मोनिका भी ज्वाइंट अकाउंट है, वो 8 लाख रुपए हमें बता दें कि कस्टमर से आए हों या प्रवीण महावर ने भेजा हो या इस तरह से कोई एविडेंस। मैम इसमें क्या होता था कि इसको जो प्रवीण था वो उसको छुपाने के लिए कि आप जो लेखा जोखा है उसको आप छुपा के मेन जो डीलर है, जो मालिक है उसके फौजदार, उनको ना बताया जाए, उसके एवज में ये पैसा देता था। ये डायरेक्ट नहीं लेता था, पूजा जो असिस्टेंट थी, टेलीकॉलर थी, और जो इंश्योरेंस अभी आप इस आर्गुमेंट पे चल रहे हैं कि प्रवीण जो है वो मोनिका के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा था। जी जी इनका कहना है ऐसा कोई एक भी ट्रांजैक्शन बता दे कि प्रवीण कोई पैसा ट्रांसफर कर रहा था। मैं आप इसमें है, देखिए प्रवीण का स्टेटमेंट निकालिए, ये प्रवीण का स्टेटमेंट ये प्रवीण के स्टेटमेंट्स, इसमें प्रवीण के स्टेटमेंट्स पूरे लगे हुए। आप परमिट करें तो मेरे पास जो स्टेटमेंट प्रवीण के एज इट इज है वो डेट वाइज मैंने मार्क किए हुए, आप अगर परमिट करें तो मैं आपको दे, बताएं डेट, कोई एक डेट बताएं, डायरी में अवेलेबल, कोई एक डेट बताएं। जी मैं बता दूं।
जी जी बिल्कुल। ये प्रवीण के बैंक स्टेटमेंट प्रवीण के बैंक स्टेटमेंट से ट्रांसफर एनईएफटी किए गए हैं और वो ऑफ मोनिका। इन द फेवर ऑफ द मोनिका। मैं आपको डेट बता 17/10/22 के 17/10/22 के स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद 20/10/22 का स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद 3/11/22 के स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद 25/11/22 के स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद 22/12/22 के स्टेटमेंट है, फिर 5/1/2023 के स्टेटमेंट है। सारे ट्रांजेक्शन्स डेट बता रहा हूँ, डेट वाइज मान लो। फिर मान लो उसके बाद आया है 19/1/2023 का स्टेटमेंट है। चलिए इतने से अभी काम चला लेंगे, बताइए। प्रवीण जो लॉर्डशिप, वो जो उसने अकाउंट ओपन किया है, जिस अकाउंट की बात कर रहे हैं, उसने पूजा राजपूत और जितने एम्प्लॉयज हैं सब इनको अपने साथ एक अकाउंट खोलता है पूजा राजपूत के साथ भी। पूजा राजपूत के अलग अलग दोनों के नंबर लिटिल बिट कंफ्यूज। अपना बताइए। जी, उसमें जो हमारा है, हमारे अकाउंट में जो हमारा अकाउंट इन्होंने केनरा बैंक का जो उन्होंने सीज किया है उसमें 22 का नहीं हमारा है उसमें, और उसमें मोनिका राजपूत भी ज्वाइंट अकाउंट है उसका केनरा बैंक का। उसमें 1 रुपया किसी भी तरह से हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए। इवन कस्टमर्स जो इंडिपेंडेंट एविडेंस भी इन्होंने कलेक्ट की है इन्वेस्टिगेशन में, तो ये उन्होंने सबने बताया कि हमने प्रवीण महावर को पैसे दिए। दीपक पटौदिया के संदर्भ में कोई भी एलिगेशन नहीं है कि दीपक पटौदिया ने उनको इंड्यूस किया हो पैसे लेने के लिए किसी तरह से। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री केनरा बैंक के अकाउंट में मिल रही है क्या? ये कहाँ जा रहा है पैसा, आप तो ये बताइए। आपने इतनी सारी डेट्स बताई, पैसा कहाँ जा रहा है? मोनिका के अकाउंट में। मोनिका का कोई अकाउंट नंबर दिया जी हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। ये मोनिका का अकाउंट नंबर है मानो 17/10/22। 17/10/22। कौन सा बैंक अकाउंट नंबर? ये ओरिजिनल प्रवीण का बैंक अकाउंट, बंधन बैंक। बंधन बैंक का। ये लास्ट में जो 3357 जी 3357, उसमें सर 20/10/2022 का है। उसमें यूपीआई आईडी नंबर शो किया। यूपीआई आईडी विल नॉट बी। जी, और नाम आ रहा है मोनिका विश्वकर्मा, डॉटर ऑफ जगदीश विश्वकर्मा। क्योंकि अब मैं अगर आप फॉर्मेट करें तो मैं थोड़ा सा डिटेल में, बिकॉज इट इज अ मैटर विथ रिगार्ड ऑफ द लेडी, सो मैं बहुत डिटेल में अगर आप फॉर्मेट करें तो मैं बता पाऊंगा। क्योंकि बिफोर द मैरिज द अकाउंट विच हैज बीन करस्पॉन्डिंग अकाउंट नहीं उसकी एंट्रीज नहीं ली गई जो मोनिका या दीपक के नाम का था। यूपीआई का पेमेंट ही आप बता रहे हैं, कोई ये पूरा करस्पॉन्डिंग अकाउंट नाम बैंक से है, स्टेटमेंट, पूरा। कोई करस्पॉन्डिंग बैंक स्टेटमेंट अकाउंट नहीं, उसकी डिटेल्स ली गई। मैं करस्पॉन्डिंग बैंक अकाउंट डिटेल दे देता हूं। टू फोल्ड्स पे आर्ग्यू हुआ है केस इनकी तरफ से। एक तो ये कि हम कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स हमने नहीं लिए, एक तो ये आर्ग्यू कर रहे हैं। दूसरा ये कि हम उस रोल में नहीं थे कि हम कुछ चीज मैनिपुलेट करते, या हम कोई बेनिफिशियरी नहीं है और हमने कोई ऐसा रोल भी प्ले नहीं किया है। हम ऑडिटर ही नहीं थे, तो ऑडिटर थे या नहीं थे या क्या काम कर रहे थे वो तो स्टेटमेंट्स 161 और बाकी और जो चलेगा जो उसमें है। लेकिन जो आप दूसरी बात कह रहे हैं कि ही वाज द फाइनेंशियल बेनिफिशियरी, अगर वो उसके लिए करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं अगर तो वो बताए, नहीं है तो आपने क्या चार्जशीट के साथ पेश करना जरूरी नहीं समझा? कहाँ से उस बात को कह रहे हैं कि बेल में आर्ग्यू करना बड़ा आसान है, लेकिन चार्जशीट में उसको सबमिट करना तो आपकी जिम्मेदारी थी ना। अब चार्जशीट में इसमें जो आ रहा है, अगर वो आप जो ट्रांजेक्शन की बात करें
1.5 लाख रुपए तो दीपक पटौदिया के अकाउंट्स में एज इट इज गया हुआ है, यहाँ प्रवीण के अकाउंट से, वो डिटेल इसमें लगी हुई है। और जो मोनिका की बात आ रही है, वो मोनिका की डिटेल मालॉट विद द चार्जशीट है, नहीं है? विद द चार्जशीट। है? हाँ, वो मेरे पास नहीं, चार्जशीट में फाइल किए गए हैं। मैडम कुछ बता पाएंगी? मैम इसकी वाइफ का भी लगा हुआ है, जो ये अकाउंट जो इसका बता रहे हैं, इसकी वाइफ का मैं पढ़ देती हूँ, छोटा सा है मैडम, आप कहें तो। अकाउंट डिटेल्स लगी है? स्टेटमेंट लगा है मैडम, 161 के कथन लगे हैं आप मेरी बात समझ पा रही हैं? जी मैम। मेरा आपसे पूछना है कि बैंक स्टेटमेंट अकाउंट मोनिका का लगा हुआ है? लगा है मैडम। भाई, मोनिका तो वाइफ है और आरोपी नहीं है। आरोपी नहीं है। तो क्या बोली होगी और कितना उसका बोलना महत्व रखेगा मालूम नहीं है। आप सीधे सीधे उसका बैंक स्टेटमेंट अकाउंट कलेक्ट कर सकते थे ना? हम है उसका, उसमें आया हुआ है। है तो वही देखिए और वही बताइए। इधर इस 161 से क्या मतलब है? वो वाइफ है, उसका हस्बैंड एक्यूज्ड है। जी। आपने लिख भले ही लिया बिना साइन का, वो कितनी कितनी वैल्यू रख रहा है पता नहीं। वो भी कहती है कि एक ही स्टेटमेंट है जो हमारे और हमारे हस्बैंड के साथ है। और प्रकार इसमें प्रवीण महावर ने सारे अकाउंट खुद ही, जब वो भारती उद्योग का अकाउंट ओपन कर सकता लॉर्डशिप, तो किसी का भी कर सकता गुमास्ता के आधार पे। आई वॉज नॉट अवेयर दैट एनी काइंड ऑफ अकाउंट वॉज ओपन इन द नेम ऑफ मोनिका अग्रवाल। दीपा विश्वकर्मा। वो सब आपके डिफेंस में जाएगा कि यू आर नॉट अवेयर ऑफ द अकाउंट, ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। आप अगर नहीं अवेयर थे तो आप अपने डिफेंस में बताइएगा कि हमारे बिना जानकारी के बिना अकाउंट खोल लिया गया। बाकी अभी तो हम यही मानेंगे कि अकाउंट आपका ही है। लॉर्डशिप पूरे आज के समय में बिना आपके उसके अकाउंट कैसे खोल लिया जाएगा? नहीं, इस ये कुछ उसके इंडिपेंडेंट एविडेंस से इन्वेस्टिगेशन लाते, तो कोई भी इंडिपेंडेंट एविडेंस ये नहीं कह रहा कि हम किसी तरह से किसी से पैसे लेने में इन्वॉल्व थे। कस्टमर्स के इसमें स्टेटमेंट लगे हुए हैं। तो कस्टमर को क्या पता कि कहाँ जा रहा है नहीं, पैसा? वो तो, कस्टमर नहीं जान सकता। और दूसरी चीज तो ये हमारे खिलाफ हमारा जो अकाउंट है उसमें एक सिंगल पेनी हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई। यही तो पूछ रहे हैं वो। मेरे ख्याल से पढ़ लीजिए, इतना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। मेरे ख्याल से आधा घंटा हो गया होगा इसमें सुनते हुए। बिना देखे आर्ग्यू करने से कोई मतलब नहीं है। मेरे सवालों का जवाब आपके पास है नहीं। माइन्यूटली चेक कर लेते हैं मैम स्टेटमेंट्स। हाँ, स्टेटमेंट अगर एक तरफ आप आर्ग्यू कर रहे हैं कि 8 लाख वहां क्रेडिट हुए, तो बताइए ना कि हाँ क्रेडिट हुए। नेक्स्ट या फिर वो पॉइंट रेज मत करिए, फिर उस पे चलिए जो बाकी ग्राउंड्स हैं। फाइनल रिपोर्ट में टोटल 16 लाख का आ रहा है जो प्रवीण महावर के अकाउंट में जा रहा है। उसके बाद किसके किसके अकाउंट में है ये इनकी फाइनल रिपोर्ट तक में नहीं है। सिर्फ 16 और वर्बली 42 लाख बता दिया गया फाइनल रिपोर्ट में कि लगभग 42 से 45 लाख के बीच का टोटल डिफॉल्केशन है। तो हो सकता है कि इन फिगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इतना जो भी चार्जशीट सबमिट कर रहा था उसने इतनी डिटेल्स देना ना जरूरी नहीं, but समझा। उसके कागज संदर्भ अगर में- बोल रहे होंगे तो कागज को ओवरलुक थोड़ी कर लिया जाएगा। हम्म। अगर इफ द डॉक्यूमेंट्स आर देयर देन आई हैव टू गो थ्रू। नहीं, तो वो तो उतना ही देखा जाएगा जितना उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में कलेक्ट किया है। तो इन्वेस्टिगेशन में कलेक्ट किया है और डॉक्यूमेंट्स में है, रिपोर्ट में नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि रिपोर्ट पे रिलाई करेंगे। हम तो डॉक्यूमेंट्स देख, चार्जशीट का जो मटेरियल है लॉर्डशिप, उसमें इन्होंने चार्जशीट पे तो मटेरियल देख, हाँ, वही कह रहा हूँ। चीज देख रहे हैं। चार्जशीट के मटेरियल में ये बताया ना। हाँ, तो वही पढ़ने को बोला है उनको। से नेक्स्ट वीक कर दीजिए, मैं देख लेती हूँ। नेक्स्ट वीक? कब से एडजर्न हो रहा है? वो तो आप लोगों की वजह से टल रहा है। एक बार वो वकालत ना हो जैसे एक बार मेरे पार्ट पे वकालत लग वजह से। नेक्स्ट वीक तो नहीं करने की जरूरत लग रही है मैडम। मैं आपको चीज समझे वाला। कल कर लीजिए, नहीं तो 18 को कर लीजिए। थर्सडे 18 थर्सडे 18 19 The state seeks time to argue the matter. List on 19.
फाइल है।